कहते हैं दोस्तों, लत एक ऐसी बुरी चीज है जिसको एक बार लग जाती है तो छूटने का नाम लेती है। जब तक उस इंसान को समझ जाती है तब तक उसकी जो पूरी दुनिया रहती है वह उजड़ चुकी होती है। क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो लड़का रहता है उसके पेट में अचानक दर्द होने लगते हैं। वह सीधे किचन में जाता है, देखता है कि जो उसकी बहन है वह किचन में खाना बना रही है। अब बहन जैसे अपने भाई को इस हाल में देखती है, उसके चेहरे को देखती है, वह भी काफी परेशान हो जाती है कि आखिर हमारे भाई को क्या हुआ। वह बार बार पूछने की कोशिश करने लगती है कि भाई क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। तो जो भाई था वह रोने लगता है। वह बताता है कि बहन, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं, मैं क्या करूं जो कि सहन नहीं हो रहे हैं। और जो बहन थी वो परेशान हो लगती है और बहन बताते हैं कि भैया तुम कमरे में चलो, हम तुम्हारे पेट की मालिश कर देते हैं, शायद तुम्हारे जो पेट है वह ठीक हो जाए। और जो भाई रहता है वह सीधे अपने कमरे में जाता है। बहन भी पीछे पीछे जाने लगती है और अपने भाई के पेट की मालिश करने लगती है धीरे धीरे। जब वही भाई देखता है कि जो हमारी बहन है पेट की मालिश कर रही है और वही भाई अपनी ही सगी बहन के साथ कुछ ऐसा काम कर गया। जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में क्या क्या देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, हर कदम क्राइम में बहुत स्वागत करते हूँ। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। की सच्ची घटना में एक खुशहाल परिवार रहता है, अरुण का परिवार। अरुण के परिवार में 4 लोग रहते हैं, अरुण, अरुण के माता पिता, अरुण की छोटी बहन रितु। 4 लोगों की जो जिंदगी रहती है काफी खुशहाल तरीके से चल रहती है। क्योंकि जो पिता रहते हैं वह कुली का काम करते, जो भी पैसा कमाते पत्नी को ला कर देते। घर परिवार के लोग काफी खुशहाल तरीके से रहते हैं। इनकी जो जिंदगी रहती है ठीक ठाक से चल रहे थे, समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे अब दोनों बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, जिनमें से जो अरुण रहते हैं उनकी उम्र लगभग 7 से 8 साल हो जाती है। तो जो माता पिता थे अपने बेटे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते, बेटा पढ़ने के लिए जाता। धीरे धीरे जो बेटा पढ़ने लेकर बहुत तेज होनहार, अब बेटे की पढ़ाई लिखाई को देखकर जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह काफी खुश रहते हैं और अपने बेटे को पढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे अरुण बड़ा होता है वह देखने में बेहद खूबसूरत हैंडसम लगने लगता है। इधर जो रीति रहती वह भी अब पढ़ाई लिखाई करने लगती है। इनकी जिंदगी ऐसे ही चले जैसे जैसे समय बीतने लगते हैं। जो पिता रहते हैं अरुण के, जब वह काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं, जब भी वह काम पर जाते हैं तो जो उनके दोस्त रहते हैं, जो इनकी जिस लोगों के साथ उनकी संगत रहती है वह काफी नशा करते थे। जब भी इन लोगों के साथ जाते तो वह भी नशा करते, नशा करके अब घर आने लगते हैं। अब ये सब चीजों को देखकर जो पत्नी रहती है वह काफी परेशान हो जाती है कि जो हमारे पति है कितना नशा करते हैं। अब पति पत्नी के बीच में बहस होते और जो पत्नी थी वह बार बार अपने पति को समझाती बुझाती है कि ये सब करना छोड़ दो, ये सब गलत आदतें हैं। लेकिन जो पति है अपनी पत्नी की बात नहीं मानता और आए दिन नशा करके आता है। अब इधर दोनों जो बच्चे थे वो भी परेशान हो जाते हैं कि जो हमारे पिताजी हैं वह काफी नशा करते हैं, माँ की बात नहीं मानते हैं, हम लोगों की बात नहीं मानते, हम क्या करें। तो जो अरुण रहता है अब उसकी उम्र धीरे धीरे लगभग 24 से 25 साल हो जाती है। अब अरुण सोच लेता है कि जो हमारे पिताजी हैं वह भी जो भी पैसा कमाते हैं आधे पैसे तो वह नशा कर जाते हैं, जो भी पैसे बचते हैं माँ को लेकर ला कर देते हैं और जो माँ रहती किसी तरह से घर गृहस्थी चलाती है। अब जो अरुण रहता है वह भी परेशान हो लगता है। वह सोचता है क्यों ना हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ और काम करें। इधर जो अरुण रहता है वह भी एक कंपनी में काम करने लगता है, जो भी पैसा कमाता माँ को ला कर देता। अब माँ जो रहती है अपने बेटे को लेकर, अपनी बेटी को लेकर काफी खुश रहने लगती है। अब इनकी जिंदगी फिर से ठीक ठाक चलने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने, लेकिन जब भी पिता नशा करके घर पहुंचता तो पति पत्नी के बीच में आए दिन बहस होते, लड़ाई झगड़े होते। अब ये सब चीजों को देखकर जो अरुण और रीतु रहते वह भी काफी परेशान हो जाते हैं कि जो हमारे पिताजी हैं उनकी गंदी आदतें हो गई हैं, हम क्या करें। इसलिए जो अरुण रहता है वह काफी टेंशन में रहने लगता है। इधर देखता है कि जो हमारे पिताजी हैं जब भी नशा करके घर आते तो वह नशा करके कुछ बोतलें भी घर लाते थे और छुपा कर रख देते। जब भी उनका मन करता तो उसको भी नशा कर लेते। अब ये सब चीजें देखकर जो अरुण रहता है वह अपने घर की परेशानियों से काफी परेशान हो जाता है कि जो हमारे पिताजी है काफी नशा करते हैं। एक दिन वह ठान लेता है क्यों ना जो पिताजी जो भी शीशियां ले आते हैं नशे की हम भी पीते हैं। अब जो अरुण रहता है वह भी नशा करने लगता है। हम जब भी लाकर घर में रखते और जो बेटा था वह भी नशा करने लगता है। अब उसका भी आए दिन का जो है नशा करने की आदत बन जाती है। एक दिन जो अरुण रहता है जैसे ही नशा करके खाना पीना खाकर वह सोने के लिए जाता है, क्योंकि जो भाई बहन रहते हैं एक ही कमरे में सोते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। और जो भाई रहता है नशा करके जैसे ही वह अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता है और वह कुछ गंदी वीडियो देखने लगता है। इधर जो बहन रहती है वह देखती है कि जो भाई है वह गंदी वीडियो देख रहा है और नशा भी किया है। और वह बहन भी अपने भाई को समझाती है
लेकिन जो भाई रहता है वह पहले कहता है कि नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वह अभी आए दिन नशा करता। अब जैसे ही वह गंदी वीडियो को देखता है, वह सोचता है क्यों ना हम भी ऐसे ही काम करें। फिर सोचता है कि अगर हम ये सब चीजें कहीं बाहर जाकर करेंगे तो हमारी काफी मार पिटाई होगी, हमारी काफी बदनामी होगी, क्या करें। इसलिए जो अरुण रहता है अपनी ही बहन रीतु को मन ही मन चाहने लगता है, उससे प्यार करने लगता है कि जो हमारी बहन है जैसे जैसे बढ़ी, उसकी जो खूबसूरती है वह भी बढ़ रही है, क्यों ना अपनी ही बहन के साथ हम संबंध बनाए। अब अपनी ही बहन को वह लाइक करने लगता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने दिल की बात अपनी बहन से करे। लेकिन जो बहन रहती है वह बार बार समझाती बुझाती कि भैया तुम ऐसा मत करो, लेकिन जो भाई रहता है वह मानने को राजी नहीं। एक दिन देखता है कि जो पिताजी हैं वो तो काम पर चले गए हैं और जो माँ रहती है वह रिश्तेदार के यहाँ चली जाती है। अब देखता है कि घर पर हम दोनों ही हैं। उस दिन वह नशा करता है, नशा करके अब कुछ गंदी वीडियो देखता है। देखने के बाद अपनी ही बहन के पास जाकर बैठ जाता है और अपनी बहन को वह वीडियो दिखाने लगता है। अब जो बहन रहती है इसका विरोध करती है कि भैया तुझे शर्म नहीं आती कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। लेकिन जो भाई रहता है वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आज के समाज में लोग ऐसा करते हैं। अब अपनी ही बहन को वह भाई बहन का जो गंदी वीडियो रहता है दिखाता है और अपनी बहन को मनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन बहन जब नहीं मानती है और रात के समय खाना पीना खाकर वह सो जाती है। रात के समय जो अरुण रहता है अपनी ही बहन के पास जाकर सो जाता है और उसके साथ वह गंदी गंदी हरकतें करने लगता है, छेड़खानी लगता है और अपनी ही बहन के साथ वह शारीरिक संबंध बनाता है। तो जो बहन रहती है जैसे सब चीजें देखती है वह इसका विरोध करती है कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जो भाई है अपनी बहन की एक भी बात नहीं मानता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अब धीरे धीरे बहन को भी काफी अच्छा लगने लगा कि जो हमारा भाई है मेरे साथ संबंध बनाता है। अब इन दोनों का जब भी मन करता है, जी करता है, एक दूसरे के साथ सही संबंध बनाते, पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। अब घर वालों को इसके बारे में पता नहीं रहता है। एक दिन जो माँ बाप रहते हैं खाना पीना खाकर जैसे सोने के लिए चले जाते हैं। अब रात के समय जैसे ही माँ को प्यास लगती है और अपने बेटे के कमरे में जाते हैं। अब जैसे ही जो जो दरवाजा खटखटाते हैं तो देखते हैं कि जो बेटी और बेटा है वह दोनों आपत्तिजनक स्थिति में है। जंगले से झाँकर देखते हैं। अब माँ जैसे चीज देखती है वह इसका विरोध करती है और वह चीखने चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो जो बेटी और बेटा रहते हैं वह बार बार यही कहते हैं कि माँ मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो माँ रहती है अपने बेटी और बेटे को मारती है कि तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो, ये सब गलत आदतें हैं, हमारा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगे। और जो माँ रहती है अपने बेटे और बेटे को समझाते बुझाते कि आज के बाद ऐसा मत करो। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग ऐसे ऐसे घटनाएं से बच्चे अपने घर परिवार वालों को हो जाए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, विजय वर्मा जी हैं, मसूदा अंसारी जी हैं, ओशन सतनामी जी हैं, बबलू मंडल जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, पुष्पा देहाती जी हैं, रनिया जी हैं, अमीर हुसैन जी हैं, इम्तियाज हुसैन जी हैं जो कि सऊदी अरबिया से। जो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल को नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।